गुरुकुल कान्हा क्लासेस पे आपका स्वागत है। और पिछले लेक्चर में थोड़ा आपने मोटिवेशनल बातों को थोड़ा समझा होगा। और आइए शुरुआत करते हैं 5 प्रयाग की। उत्तराखंड में कैसे कैसे 5 प्रयाग हैं और कैसे कैसे नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इन नदियों को लेकर आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और देखो, चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी टेट है आपका, चाहे आपका यूपी का कोई भी एग्जाम है, एसआई से संबंधित, पुलिस से संबंधित, जेल वार्डन से संबंधित। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यमुनोत्री से। देखो, यमुनोत्री से यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुनोत्री से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यमुना। मगर ध्यान रखना है कि यमुनोत्री के पास में बंदरपूंछ ग्लेशियर है। यमुनोत्री के पास में कौन सा ग्लेशियर है? बंदरपूंछ ग्लेशियर। एक हिमनद है, एक बर्फ का पहाड़ है, जिससे ही जो है यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना नदी की सहायक नदी जो है हिमालय के क्षेत्र में, उसी का नाम है टोंस नदी। जो एग्जाम में आपसे पहले पूछी गई है कि यमुना की सहायक नदी हिमालय के क्षेत्र में कौन सी है? टोंस है। और यमुना नदी प्रवाहित होती है यमुनोत्री से। और यमुनोत्री पास है किसके? बंदरपूंछ ग्लेशियर के, बंदरपूंछ हिमनद के। जो ये आप क्षेत्र देख रहे हैं यमुनोत्री का है, चाहे आपका गौमुख का है। गौमुख जो है गंगोत्री के पास में ही है, इनकी दूरी 18-20 किलोमीटर है। ये दोनों पास के क्षेत्र हैं। ये जो क्षेत्र है ये उत्तरकाशी का क्षेत्र है। चाहे यमुनोत्री है और गौमुख गंगोत्री है, जो ये क्षेत्र हैं ये उत्तरकाशी के क्षेत्र हैं। गौमुख से जो नदी प्रवाहित होगी उसी का नाम होगा भागीरथी। उसी नदी का नाम क्या है? भागीरथी है। आपने समझा है कि भागीरथी जो है टिहरी में जब प्रवेश करती है तो वहीं पर जो है भिलांगना इस नदी से मिलती है। भागीरथी जब टिहरी में प्रवेश करती है तो मिलती है कौन सी नदी? यहाँ पर भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना का जो संगम होता है तब बनता है टिहरी डैम। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, टिहरी डैम के बारे में सभी जानते हैं कि ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। और टिहरी बांध पे किन 2 नदियों का संगम है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम पूछा गया है। तो भागीरथी और भिलांगना का संबंध किस डैम पे है? टिहरी बांध पर है। आगे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भाई चोराबाड़ी हिमनद है। कौन सा हिमनद है? चोराबाड़ी एक ग्लेशियर है। देखो, जो केदारनाथ का क्षेत्र है ये रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जावे। केदारनाथ क्षेत्र किस नाम जाना चाहा? रुद्रप्रयाग के नाम से। इसी क्षेत्र में जो है केदारनाथ क्षेत्र में ही सभी को पता भाई कुछ वर्षों पहले यहाँ पे त्रासदी आई थी। और वो त्रासदी किस झील में आई थी? वो आई थी चोराबाड़ी में। देखो, चोराबाड़ी क्षेत्र है, इसी के पास वासुकी ताल है, वासुकी झील है। और केदारनाथ से कुछ पहले ही है गौरी कुंड। उनका संबंध जो है इस धाम से ही है। गौरी कुंड है, केदारनाथ है, चाहे आपका चोराबाड़ी है। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर से ही मंद 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 बहती हुई है मंदाकिनी। चोराबाड़ी ग्लेशियर से ही कौन सी नदी आती है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी का संबंध कहाँ से है? केदारनाथ से है। और केदारनाथ धाम जो है वो किस क्षेत्र में है? वो है रुद्रप्रयाग में। आपने देखा होगा कि जैसे ही आगे जाते हैं तो सतोपंथ हमने हिमनद दिखाई देता है। सतोपंथ हिमनद, एक सतोपंथ ग्लेशियर ऐसा है जहाँ से प्रवाहित होती है अलकनंदा। जहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? अलकनंदा। जो ये क्षेत्र है ये बद्रीनाथ धाम है। और इस क्षेत्र का नाम है चामोली। बद्रीनाथ धाम जो ये क्षेत्र है चामोली में है। और यहाँ से अलकनंदा बहती है, जिस पर उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। और 5 प्रयाग इनके जो है श्रवण मात्र से ही संपूर्ण जो है जीवन में जो कष्ट हैं, जो पाप हैं, वे धुल जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखियो। और अलकनंदा निकलती किस ग्लेशियर से? सतोपंथ से। ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। और अब 5 प्रयाग की बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रयाग है विष्णु प्रयाग के बारे में बात करेंगे। विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा से बनता है। जब धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है तब उत्तराखंड का पहला प्रयाग बनेगा विष्णु प्रयाग। उसके बाद में नंदाकिनी, जैसे ये तो थी मंदाकिनी, ये है नंदाकिनी। नंदाकिनी जो है अलकनंदा से मिलेगी तो बनेगा नंद प्रयाग, क्योंकि 5 प्रयाग अलकनंदा पर ही है जो निकलती है सतोपंथ से। ऐसे ही पिंडार नदी, आगे जो क्षेत्र है बागेश्वर का क्षेत्र है, बागेश्वर से बहती हुई पिंडार नदी आती है। और जैसे ही अलकनंदा मिलती है तो बनता है कर्ण प्रयाग। तो ध्यान रखियो कि कर्ण प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम है? एक अलकनंदा का है और एक पिंडार नदी का है। और ये ध्यान रखियो कि भाई पिंडार में भी जो है अण आया हुआ और कर्ण प्रयाग में भी अण आया हुआ। तो ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है
कि पिंडार नदी जो है कर्णप्रयाग में किससे मिलती है, अलकनंदा से। ऐसे ही अलकनंदा जो है प्रवाहित होती है रुद्रप्रयाग की ओर। किस क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी, रुद्रप्रयाग की ओर। और रुद्रप्रयाग में ही इसका इंतजार कर रही कौन सी नदी, मंदाकिनी। मंदाकिनी जब अलकनंदा दोनों का संगम होगा कहाँ, रुद्रप्रयाग में। ऐसे ही आपकी अलकनंदा धीरे धीरे आगे की ओर प्रवाहित होगी और जाती है देवप्रयाग तक। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, तो देवप्रयाग में ही संगम है भागीरथी का। एक ओर से जो है भागीरथी नदी प्रवाहित होगी देवप्रयाग की ओर आती है, और एक ओर से जो है आपको दिखाई दे रहा कि भाई अलकनंदा जो है आ रही है, और दोनों नदियां मिलती कहाँ पे, देवप्रयाग में। गंगा नदी में ही साइंटिफिक रीजन भी है कि भाई बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु से गंगा नदी का पानी क्या होता है, शुद्ध होता है। तो ये ध्यान रखना आपने। चलो एक बार और रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। देखो पांचों के पांच प्रयाग तो अलकनंदा पे है, जो निकलती है सतोपंत हिमनद से। पहला प्रयाग बनाया धौली गंगा ने। धौली गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, धौली गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की। तो धौली गंगा ने बनाया पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी ने बनाया नंद प्रयाग, पिंडार नदी ने बनाया कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। और जैसे ही अलकनंदा आगे की ओर प्रवाहित होती है, इधर से जो है भागीरथी भी आ रही, और देवप्रयाग में ही जब दोनों नदियां अलकनंदा भी और भागीरथी मिलती हैं, तभी नाम पड़ता है गंगा नदी। तभी नाम क्या पड़ता है, गंगा। इसके बाद में मैदानी क्षेत्रों में जो है आपका हरिद्वार की ओर गंगा नदी प्रवाहित होती है। धन्यवाद।